ईश्वर पूजा का वैदिक स्वरूप, भाग तीसरा। मूर्ति के रखने में कोई हर्ज नहीं। मैंने पहले भी कहा था कि आप दो मूर्तियां बनवाएं, एक स्वयं रखें और एक मुझे दे दें। कह दीजिए लोगों को कि एक मूर्ति रामचंद्र ले गया। लोग मुझसे पूछेंगे कि क्या करते हैं आप कृष्ण की मूर्ति का। मैं उत्तर दूंगा कि मूर्ति देखकर मैं उनका चरित्र याद करता हूँ कि उन्होंने कितना बड़ा काम किया, कितने बड़े विद्वान और नीतिमान पुरुष थे, जो सारे सभा में वे ही प्रधान चुने गए। इसलिए हमको भी ऐसा ही बनना चाहिए। मैं यह नहीं सीखूंगा कि उनके ऊपर लड्डू जलेबी चढ़ाने लगूं कि चिड़ियां आए और खा जाएं, सारी मूर्ति को खराब कर जाएं। जिन लोगों ने यह ढंग अपना रखा है, कितना गलत काम किया है, इसका कोई अंदाजा हो सकता है। यह भूल सरासर लोग किए जा रहे हैं। ईश्वर की ऐसे पूजा नहीं होती। एक साहब ने मुझसे पूछ लिया कि पंडित जी, आप अपने पिताजी के चित्र को क्या समझते हैं? मैंने कहा, इतना इसमें और जोड़ दीजिए कि जिसको मैंने ही खींचा हो। मैंने उत्तर दिया, क्योंकि चित्र मैंने बनाया है, इसलिए मैं चित्र का बाप हूँ। चित्र का कर्ता मैं हूँ, इसलिए मैं चित्र का बाप हूँ। जो चीज मुझसे उत्पन्न हुई है वह मेरे बच्चे की जगह तो है ही। उत्तर को सुनकर कहने लगे कि हाँ, उत्तर तो ठीक हो गया। तो मैंने निवेदन किया कि आप मूर्तियां रखें यदि रखना चाहे तो, किंतु ऐसे रखें जैसे मैंने बताया है। कोई हानि नहीं है। मैं तो इनकी आवश्यकता नहीं समझता। यदि आप समझते हैं तो अवश्य रखें और अपना चरित्र उन जैसा बनाएं, तभी कुछ लाभ होगा। वैसे कभी भी एक ही चित्र से सारे चरित्र प्रकट नहीं किए जा सकते। आज तक इस प्रकार के चित्रण में कोई सफल नहीं हुआ है, तो चित्र को देखकर जिनका वह चित्र है उनके शुभ गुणों को धारण करने का प्रयत्न करें। बहुत से लोग मूर्तियों के सामने नाचते हैं, गाते हैं, उनके सामने हाथ जोड़ते हैं। मूर्तियों में ज्ञान कोई नहीं है, तब भी वे करते हैं। मान लीजिए कक्षा में कोई मास्टर सो रहा हो और कुछ लड़के उस सोते हुए से छुट्टी मांगकर चले जाते हैं। कोई पेशाब करने चला गया, कोई पानी पीने। जब लड़के लौट आए तो मास्टर ने पूछा, तुम कहाँ गए थे? लड़के बोले, जी आपसे पूछकर पानी पीने गए थे। कोई बोला, पेशाब करने गए थे। मास्टर ने पूछा, कब पूछकर गए थे? लड़कों ने उत्तर दिया, जब आप सोए हुए थे। मास्टर ने सभी को ताड़ना की और कहा कि मूर्खों, वह अनुमति लेने का समय था। हम तो सोए हुए थे, हमें क्या पता क्या हो रहा है। खबरदार, अब कभी भी ऐसे मत जाना। तब वे मूर्ति जो जड़ है उनके ऊपर हाथ जोड़ने या नाचने का क्या प्रभाव हो सकता है। उनके सामने ये क्रियाएं करना व्यर्थ है, निरर्थक है, उसका कोई लाभ नहीं है। सच्ची उपासना क्या है, यह अब मैं आपकी सेवा में वर्णन करूंगा। थोड़ा ध्यान से सुनिए। मैंने आपको अपने व्याख्यान के पूर्व भाग में बताया था, चेतनों में परमेश्वर और जड़ पदार्थों में प्रकृति दोनों सर्वथा पूरे हैं। इन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति कहती है, यदि तुम मुझसे फायदा उठाना चाहो तो उठा लो, मेरा सही प्रयोग करोगे तो तुम्हें लाभ होगा। यदि गलत ढंग से मेरा प्रयोग किया तो हानि होगी। मान लीजिए चूल्हे के पास कोई देवी खाना बना रही है। यदि वह देवी फूहड़पन से काम करेगी, उसके कपड़े फैले होंगे तो आग लग जाएगी, क्योंकि आग जरा भी पक्षपात नहीं करेगी,
और जला देगी। अग्नि एक प्राकृतिक पदार्थ है और उसका ठीक प्रयोग किया नहीं गया, इसलिए उसकी हानि हो गई। प्राकृतिक पदार्थ अपने को नहीं जानते हैं, अतः वे जीवात्मा से कहते हैं कि तुम ही सोच समझकर लाभ उठा लो, हमें कुछ पता नहीं है। अब भगवान के बारे में भी विचार कीजिए। वह भी पूर्ण है, उसे भी किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। He needs nothing for himself. वह तो आवश्यकता से खाली है। He is perfect. वह पूर्ण है। तो अब प्रश्न यह है कि पूजा कैसे की जाए, उसकी सेवा कैसे की जाए। भगवान की पूजा, सेवा या खिदमत का तरीका यह है कि जो ईश्वर के गुण है, जिनके धारण करने से व्यक्ति का उत्थान हो सकता है, उन्नति हो सकती है अथवा परमात्मा से मिलकर श्रेष्ठता हो सकती है, उन गुणों को अपने अंदर धारण करें और अपने को ईश्वर सा अर्थात ईश्वर के गुणों से युक्त बनाने का प्रयास करें। ईश्वर के गुणों का वर्णन विस्तार से वेदों और शास्त्रों में किया हुआ है। उन्हें वहां से जानकर अपनाएं, यहाँ उनके वर्णन की आवश्यकता नहीं है। जीवात्मा के अंदर ग्रहण करने की योग्यता विद्यमान है। जीवात्मा ईश्वर के गुणों को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। वह दयालु बन सकता है, न्यायकारी भी बन सकता है। प्रातः और सायं संध्या करके बनने की चेष्टा करें और आचरण भी वैसा ही करें। संध्या क्या है? इंट्रोस्पेक्शन है, आत्मनिरीक्षण है। प्रातः और सायं अपना आत्मनिरीक्षण करिए, देखिए कि जीवन के दैनिक व्यवहार में कहाँ कहाँ कमी है, उन्हें निकालिए और ईश्वर के गुणों को धारण कीजिए। लोग कहा करते हैं, जी बिना मूर्ति या चित्र के गुणों को कैसे याद करें? यही तो विचारणीय चीज है। गुणों को याद करने के लिए चित्र की आवश्यकता नहीं है। अभी आपकी समझ में यह बात एक उदाहरण से आ जाएगी। आप जितने भी यहाँ बैठे हैं भली प्रकार जानते हैं, आजकल बेईमानी, बदमाशी, छली का अत्यंत जोर है। प्रत्येक मनुष्य दूसरे को ठग करके अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। इससे किसी को भी इनकार नहीं। सब लोग इन बुराइयों से परिचित है। जब खूब परिचित है तो क्या भ्रष्टाचार का या चोरी का चित्र खींच सकते हैं? नहीं खींच सकेंगे। दुनिया का बड़े से बड़ा चित्रकार भी चोरी या बेईमानी का चित्र नहीं खींच सकता है और न बना सकता है। जब इनकी तस्वीरें नहीं खींची जा सकती और बिना तस्वीरों के आप उन्हें जानते हैं, क्योंकि यह मानसिक चीजें हैं, बुद्धि से जानने की चीजें हैं। बुद्धि से सोची और विचारी जाती है। किसी के माल को बगैर उसकी इजाजत के अपने उपयोग में लाना चोरी है। इसकी तस्वीर नहीं खींची जा सकती। इसकी कागज पर कोई तस्वीर नहीं खींची जा सकती, किंतु दिमाग में तो खींची हुई है। आपने समझ लिया है चोरी को कि चोरी यह है, अर्थात गुणों को हम जहनी नक्शे से जान लेते हैं। बेईमानी या ईमानदारी, बदकारी और व्यभिचार सब पहचानी जाती हैं। तो इसी तरह परमात्मा के गुणों को भी मानसिक चित्रावली से जाना या पहचाना जा सकता है। परमात्मा कैसा है? न्यायकारी है, किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, चाहे कोई कितना ही बड़ा शख्स क्यों न हो। देयर इज नो रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन्स विथ गॉड। परमात्मा किसी भी शख्सियत से प्रभावित नहीं होता, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। वह तो जैसा कर्म कोई करेगा उसको वैसा ही फल देगा। भगवान के इस गुण को आप धारण करें। जहाँ न्याय का समय आ जाए, डरे नहीं, घबराए नहीं, अभियुक्त के व्यक्तित्व से प्रभावित न हो,
बल्कि साफ कहें कि अमुक व्यक्ति दोषी है। नौशेरवां आदिल अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा, फांसी पर लटका दिया। यहाँ पर कौम का सवाल नहीं है, यहाँ पर तो नेकी और गुणों से मतलब है। चाहे किसी भी धर्म का हो, भलाई सब स्थानों पर भलाई ही होती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ईश्वर के गुणों का ध्यान करने के लिए मूर्ति की आवश्यकता नहीं है, और यदि मूर्ति से ध्यान एकाग्र करने की आदत पड़ी हुई है तो अपने पुत्र या पुत्री को सामने बिठाकर उनके द्वारा ध्यान क्यों नहीं एकाग्र करते। वे तो बड़ी कीमती चीज है, उनसे ध्यान एकाग्र कीजिए। ईश्वर का बनाया हुआ है आपका पुत्र, जिसके लिए आपको प्रत्येक क्षण चिंता बनी रहती है कि रोगी न हो जाए, अस्वस्थ न हो जाए, तो उसी में अपने मन को केंद्रित कर लीजिए। यदि आप उस बच्चे के एक अंग के बारे में सोचेंगे तो भी भगवान की कला की थाह न पा सकेंगे। मूर्ति में ध्यान केंद्रित नहीं होता, प्रत्युत ध्यान इधर उधर हो जाता है, कभी आंख में, कभी कान में, कभी कहीं और कभी कहीं। तो मूर्ति में मनुष्य का ध्यान केंद्रित हो ही नहीं सकता। ध्यान का लक्षण करते हुए लिखा है, ध्यानम निर्विषयम मनः। मन के निर्विषय होने को ही ध्यान कहते हैं, अर्थात ध्यान तभी होता है जब मन में कोई विषय न हो। रात को सोते समय यदि चिंताएं होती है तो नींद नहीं आती, और चिंताएं दूर होते ही नींद आ जाती है। यह पता भी नहीं चलता कि नींद कब आ गई। इसी प्रकार ध्यान भी तभी होता है जब मन विषयहीन हो जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सांख्य के रचयिता कपिल मुनि ने लिखा है। यदि मन में विषय आ गए तो मनुष्य विषयों के विचार में फंस जाएगा। जैसे मनुष्य किसी सुंदर रूप को देखने के बाद कभी उसकी आंख के बारे में सोचता है, कभी नाक के बारे में, कभी बालों आदि के बारे में। इस प्रकार विचारों की एक श्रृंखला चल पड़ती है, तो मन में मूर्ति का ध्यान करने से मन उसमें केंद्रित नहीं होता, प्रत्युत अस्थिर हो जाता है। ध्यान बहुत सी चीजों में बंट जाता है। इसलिए मूर्ति को सामने रखने से भगवान का ध्यान कभी नहीं हो सकता। अपना मन भगवान के गुणों पर केंद्रित करो, बड़ी गहराई से विचार करो उन पर, और फिर उनके जैसा अपने को बनाने का यत्न करो। उपर्युक्त उदाहरणों व स्पष्टीकरणों से मैंने ईश्वर पूजा के लिए मूर्ति की अनावश्यकता प्रकट की है। सेवा कैसे की जाए? कोई चीज उसे देकर उसकी पूजा हो सकती है? मैंने आपको अपने व्याख्यान में बताया है कि ईश्वर और प्रकृति दोनों पूरे हैं, इन्हें किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। तो इन दोनों की सेवा इन्हें कोई वस्तु देकर नहीं होगी, बल्कि अपने लाभार्थ वस्तुएं इनसे प्राप्त करके इनकी सेवा होगी। अपूर्ण की सेवा उससे कुछ लेकर व उसे कुछ देकर होती है, और पूर्ण की सेवा उससे कुछ लेकर अपने लाभ के लिए व उन्नति के लिए जितना आवश्यक है उतना लेकर हुआ करती है। मुझसे जो मेरे पास अधिक है उनमें से ले लीजिए, और जो मेरे पास नहीं है आपके पास है वह मुझे दे दीजिए। मेरा काम तो ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि मैं अपूर्ण हूँ, पूर्ण नहीं हूँ। तो मुझ में जो अधिक है लोग मुझसे ले लेते हैं, और जो अन्यों में अधिक है मैं अपनी आवश्यकता अनुसार ले लेता हूँ। अभी मैंने एक गाना इन भजनिक महाशय से ले लिया, क्योंकि इनके पास था और मेरे पास नहीं था। यदि मेरे पास कोई वस्तु हो और उनके पास न हो तो वे मुझसे ले लें, तो मेरा काम लेन देन में चलेगा। किंतु भगवान का काम लेन देन से नहीं, प्रत्युत केवल उससे लेने ही से चलेगा।
क्योंकि वह पूर्ण है और उसके पूरेपन में कोई अंतर नहीं आता। वह सबको दिए जा रहा है। क्यों दे रहा है? अपनी सत्ता को सफल कर रहा है। यदि उसकी सत्ता निरर्थक हो तो वह निकम्मा साबित होगा। इसलिए परमात्मा कैसा है? वह बाकार सृष्टि रचना व संचालन कार्य करना है। तो परमात्मा की सेवा हम उससे कुछ लेकर करेंगे। यदि हम उसे कुछ देना चाहें तो भी क्या दें? उसके पास तो सारी चीजें हैं। वह अपार भंडार प्रकृति का स्वामी है। यदि चाहे तो भी हम उसे कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास अपना क्या है जो देंगे। इसलिए भगवान से उसके गुण ग्रहण करके हम ईश्वर की पूजा कर सकते हैं। प्रकृति से भी हम ले रहे हैं, लेते आए हैं और लेते रहेंगे, क्योंकि वह भी पूर्ण है। आज की आधुनिक साज सज्जा की सामग्री, रेडियो, ग्रामोफोन, टेलीविजन, रेलगाड़ी, हवाई जहाज आदि सभी प्राकृतिक पदार्थ हैं जो हमने प्रकृति से प्राप्त किए हैं। प्राकृतिक वस्तुओं के दो प्रकार के प्रयोग या उपयोग किए जा सकते हैं। सदुपयोग राइट यूज और दुरुपयोग रॉन्ग यूज। यदि हम सही उपयोग करेंगे तो हमारे लिए वस्तुएं लाभकारी होंगी। यदि दुरुपयोग करेंगे तो हमें हानि हो जाएगी। दुरुपयोग के घातक परिणाम होते हैं। जहर शब्द के लिए संस्कृत साहित्य में विष शब्द का प्रयोग होता है और विषय शब्द का अर्थ है दुरुपयोग, अनुचित उपयोग। रॉन्ग यूज किसी भी चीज का गलत इस्तेमाल घातक हो सकता है, तो वस्तुओं का दुरुपयोग उनको हलाहल या जहर बना देता है। जिस चीज का भी दुरुपयोग किया जाएगा वह हमारे लिए जहर होगी। इसी प्रकार यदि भगवान को ठीक प्रकार हमने न समझा तो हमारे लिए बजाय लाभदायक होने के अत्यंत हानिप्रद हो जाएगा। लोगों ने ईश्वर के समझने में बड़ी भूल की है और किए जा रहे हैं। इस मिथ्या विश्वास और मूर्खता ने आयसों को ही हानि पहुंचाई है। लोग धर्म के नाम पर अब तक ठगे जा रहे हैं और हानि उठा रहे हैं। आचार्य एक शब्द है, उसमें पहले अति लगाने से वह अत्याचार बन जाता है। जिस वस्तु के साथ भी अति होगी वह बिगड़ जाएगी। थॉमस पेन का यह वाक्य कि वी कैन नॉट सर्व गॉड in the manner we serve those who cannot do without such service। ईश्वर की उपासना का जो ढंग मैंने बताया है यह उसी ओर संकेत करता है। मनुष्य की सेवा जैसे की जाती है वैसे भगवान या ईश्वर की नहीं की जा सकती। जो लोग ईश्वर की भी मनुष्य की भांति सेवा करना चाहते हैं वे कुमार्ग पर जा रहे हैं, उन्हें कुछ लाभ न होगा। ऋषि दयानंद ने जब शिव पर चूहे चढ़ते देखे तो उन्हें यही तो ख्याल हुआ कि जो शिव चूहे को अपने ऊपर से नहीं हटा सकता वह जगत की कैसे रक्षा कर सकेगा। इस ख्याल से सारी आगे की घटनाएं संबद्ध है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि मूर्तियों का सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग छोड़ दीजिए। मान लीजिए आपका एक बच्चा है, आपके पास एक घड़ी भी है। आपका बच्चा घड़ी पर चावल रखने लगे, दाल डालने लगे, लड्डू रखने लगे, जलेबियां चढ़ाने लगे, रायता उस पर डाल दे, सब चीज उस पर डालने लगे तो आप उसे ऐसा करते देखकर क्या करेंगे? क्या आप उसे डांटेंगे नहीं, मना नहीं करेंगे? अरे मूर्ख, घड़ी बिगाड़ेगा, क्यों इस पर ये चीजें डाल रहा है? बच्चा उत्तर दे कि पिताजी यह चलती है तो मैं इसे खिला व पिला रहा हूँ, क्या हर्ज है? पिता कहता है क्या यह कोई वस्तु खाती है? क्या यह रायता व पानी पीती है जो तू इस पर डाल रहा है? आप घड़ी के बारे में तो इतना तर्क कर रहे हैं, लेकिन मूर्ति के बारे में यह तर्क क्यों नहीं करते?
बुद्धि का प्रयोग हमें दोनों जगह करना चाहिए। जैसे घड़ी के ऊपर जलेबी चढ़ाना व्यर्थ है, वैसे ही मूर्ति के ऊपर भी कोई चीज चढ़ाना व्यर्थ है, और मूर्ति के ऊपर कोई चीज चढ़ाने या उसके सामने हाथ जोड़ने, लेट जाने या नाचने से न भगवान की पूजा होती है और न धर्म की रक्षा। हमको ईश्वर व प्रकृति दोनों का ही सही उपयोग करना चाहिए। ईश्वर के गुणों को हम धारण करें और श्रेष्ठ बने। प्रकृति के पदार्थों का मनुष्य मात्र के भले के लिए प्रयोग करें। प्रकृति का दुरुपयोग हमें हानि पहुंचाएगा। किसी फारसी के शायर ने लिखा है, अगर सदसाल गब्र आतिश फरोजद, चुय कदम अंदरा उफदत बिसोजद। गब्र कहते हैं आग के पुजारी को। यदि आग का पुजारी 100 साल तक आग को रोशन रखता रहे और एकदम उसमें कूद पड़े तो आग उसे फौरन जला देगी। आग वहां जरा भी लिहाज नहीं करेगी। आग प्राकृतिक पदार्थ है, उसका दुरुपयोग किया गया तो उसने परिणाम दे दिया। प्रतिदिन लोग अंधविश्वास या यूं कहिए कि मूर्खता से काम करने के कारण अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं। क्या ऐसे लोग गंगा या यमुना मैया की जय बोलते हुए नहीं चलते जाते हैं, जो तैरने की विद्या सीखी भी नहीं है, और नदियों के पानी में घुस जाते हैं, बड़े जोर जोर से गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय चिल्लाते हुए लोग चले जाते हैं। कोई नहीं रोकेगा ऐसे मूर्ख लोगों को। गंगा मैया या जमुना मैया ऐसे मूर्ख लोगों की प्रतीक्षा में है कि वे आवें और बिना तैरने की विद्या सीखे मुझ में घुसे। वह उन्हें पानी में ही दबोच लेगी और अपने बेटों, जल जंतुओं, मछली, कछुओं आदि को खिला देगी। अपने नादान व मूर्ख बेटों का वह थोड़ा सा भी पक्षपात नहीं करेगी, उन्हें छोड़ेगी नहीं। सैकड़ों बार ऐसे दुखद समाचार सुने जाते हैं कि अमुक युवक डूब गया, इस मोहल्ले का इकलौता बच्चा डूब गया। प्राकृतिक वस्तुओं का दुरुपयोग या नासमझी से किए उपयोगों का यह फल है। इसी प्रकार जो ईश्वर की उपासना बिना उसके गुण, कर्म व स्वभाव जाने अंधाधुंध करते हैं, उनको किंचित मात्र भी ईश्वर से लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। कहा भी है, बेइल्म नतवा खदारा शनाख्त, अर्थात जड़ मूर्ति को पूजने से तो जड़ता के अतिरिक्त और कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव से परिचित होकर अपने को लाभान्वित करना चाहिए। यही उसकी सच्ची उपासना है, पूजा है, और यही उसकी भक्ति है। ओम शांति शांति शांति। पंडित श्री रामचंद्र जी देहलवी द्वारा दिए गए ईश्वर पूजा का वैदिक स्वरूप इस विषय का व्याख्यान समाप्त।